नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि जो आपकी आगामी जो परीक्षा थी, जिसको हम कहते हैं यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्जाम, ये दरअसल क्या हुआ है, अब पोस्टपोन हो चुका है, जिसकी सूचना आप लोग को संभवतः कल मिल चुकी होगी। ठीक है, नोटिस सभी लोगों ने इसको क्या किया होगा, देख लिया होगा। और ये जो संभावना जो व्यक्त की जा रही थी बहुत पहले से कि दरअसल आपका एग्जाम 27 अक्टूबर को नहीं होगा, तो वो दरअसल न्यूज एक तरीके से जो संभावना व्यक्त की जा रही है वो सही निकली। यानी कि आयोग ने, जो कि अभी तक हम लोग इस नोटिस का वेट कर रहे थे कि दरअसल ऑफिशियली एक बार आ जाए कि दरअसल आपका एग्जाम हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसकी ना होने की संभावना बहुत प्रबल हो गई थी बहुत पहले से। तो वो एग्जाम दरअसल आपका जो 27 अक्टूबर का यूपी पीसीएस प्री का है, क्या है, अब वो कैंसिल हो चुका है। यानी कि कल आयोग ने दरअसल इस नोटिस को क्या किया है, जारी कर दिया है। तो अब हमारे सामने एक बड़ी समस्या आती है भाई साहब कि अब आगे क्या हो और आपकी परीक्षा क्या हो आगे, यानी कि क्या होगी डेट। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो आयोग ने नोटिस जारी किया है, उस नोटिस में आगामी आपकी परीक्षा दोबारा कब जो है रीडेट की जाएगी वो नहीं मेंशन है। यानी कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब उक्त परीक्षा आगामी दिसंबर माह के मध्य तक आयोजित किया जाना क्या है, संभावित है। क्या है, संभावित है। कब तक, जो है दिसंबर। ठीक है, अब आप ये सोचो कि दिसंबर के मिड माह यानी मिड तक, यानी कि दिसंबर का सेकेंड हाफ वीक, राइट। तो उस समय तक आपकी परीक्षा हो सकती है, जो कि फिलहाल क्या है, संभावित है। परीक्षा होगी या नहीं होगी इस पर डाउट है। हालांकि आयोग ने कहा है तो हमें दिसंबर माह को ही मान करके चलना चाहिए। बहुत ज्यादा दिमाग आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो क्या होगा, आप स्वयं का नुकसान करेंगे और चीजें क्या होंगी, दिक्कत करेंगी। अब हमें क्या काम करना है, ये हमें सोचना है। आयोग ने नोटिस जारी कर दिया कि आपका एग्जाम नहीं हो रहा इस डेट में, राइट। लेकिन अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हमें इस पर विचार करना चाहिए, बजाय इसके कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। हालांकि इसके में एक जो है रोड़ा सामने आ रहा होगा, आप सभी लोग इस चीज से परिचित होंगे कि बेसिकली नॉर्मलाइजेशन को लेकर के अभी इस समय जो है क्या हो रहा है, विवाद चल रहा है कि अगर परीक्षा आपके 2 दिन आयोजित होगी, जैसा कि सुनने में आ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन वाली समस्या सामने आ सकती है। इसके लिए अलग अलग जो है छात्रों के द्वारा, अलग अलग कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो है इस पर जो है कार्य किया जा रहा है कि जो है चीजें ऐसी ना हो और एक दिवस में आपकी पीसीएस और आरओ की परीक्षा क्या हो, आयोजित की जानी चाहिए। ठीक है, ये चर्चाएं हैं और आप सभी लोग जानते हैं अभियान का सभी लोग हिस्सा रहे होंगे, सभी लोगों ने कल इसमें ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया होगा। आगे जो भी चीज होगा आप लोग जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं अपने अपने तरीके से, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक जो है जिम्मेदारी दोनों है, राइट। हम लोग लेकिन आज चर्चा विशेष तौर पर करेंगे कि अभी जो डेट जो है अनाउंस नहीं की गई है और जो बताई गई है कि संभावित जो तिथियां हैं आपकी दिसंबर माह में है, मिड में है, मध्य में है दिसंबर के, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, क्या हमें रणनीति बनानी होगी जिससे हमारा सिलेक्शन हो। ठीक है, तो एक पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास कि हमारी बेसिकली जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हम इस पर बात करेंगे। और सबसे अहम बात की करंट अफेयर्स जो है कितने महीने का हमें तैयार करना होगा, क्योंकि मार्च में आपकी एग्जाम था, मार्च के बाद फिर जो है अक्टूबर में प्रस्तावित हुआ, अक्टूबर के बाद फिर से ये दिसंबर में जा रहा है। और दिसंबर में कब होगा अभी भी किसी को कुछ भी पता नहीं है। कब तक नहीं पता है, जब तक कि आयोग जो है अपना नोटिस जारी नहीं कर देता है। सुनने में यही आ रहा है कि शायद एग्जाम डेट को लेकर के आयोग जल्द ही इस पर निर्णय ले ले, लेकिन जब कब निर्णय लेगा, निर्णय जब लेगा उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन फिलहाल हम दिसंबर माह मान करके, दिसंबर को हम फाइनल मार के, हम मान के जो है हम अपनी स्ट्रेटजी को बनाएंगे आज। तो पूरा वीडियो जो है आपके लिए क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग उसको देखिएगा, समझिएगा और उसके बिहाफ पे अपनी स्ट्रेटजी को प्लीज आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर रियली में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, और कुछ समय के लिए आप लोग सब कुछ त्याग दीजिए। ठीक है, मन में ठान लीजिए कि बस करना है तो करना है ना। एक आपने लाइन सुनी होगी ना कि क्या कहते हैं, जब ले लिया मन में संकल्प, है ना, कि फिर धार क्या मझधार क्या। ठीक है, तो ये जो लाइन आपने कभी सुनी होगी, है ना, कि जब दे दी चुनौती सिंधु को फिर धार क्या मझधार क्या, भगवान शंकर हो गए फिर राखे क्या श्रृंगार गया। तो ये भावना आपके भीतर अगर रहेगी, ठान लिया है, करना है तो मतलब करना है,
फिर कुछ भी हो जाए, मुझे हर हाल में यूपी पीसीएस 2024 में अपनी एक पोस्ट लेनी है, किसी भी तरीके से लेनी है। इस भावना के साथ आप लोग तैयारी करिए। बाकी जो चीज करनी होगी आपको, आयोग को जो मेल वगैरह जो करना होगा, निश्चित तौर पर आप करिए, ये आपका हक है। लोकतंत्र है, सरकारें आपके लिए हैं। आप जो है, ऐसा नहीं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है, तो जो आप कर सकते हैं वो करिए व्यक्तिगत सामूहिक रूप से, लेकिन तैयारी मत छोड़िए। मैं एक बार बार कहता हूं कि आपको प्रिपरेशन ब्रेक नहीं करनी है, ठीक है। तो आइए हम लोग सीधे तौर पर अब आते हैं कि बेसिकली हमारी स्ट्रैटेजी अब क्या होनी चाहिए फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अब देखो, अभी हमारे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने आ रहा होगा, क्या कि सर ये बताइए, प्री पढ़ें कि मेंस पढ़ें कि दोनों साथ में पढ़ें? क्योंकि भाई साहब मार्च में एग्जाम था और सीधे अब दिसंबर आ जाएगा। अब यही दिक्कत हो रही, भाई क्या पढ़ें? प्री पढ़े तो मार्च से लेकर के अभी तक आप प्री पढ़ते चले आ रहे हो, मेंस छूट गया होगा आपका। मेंस पढ़ रहे होगे तो प्री छूट रहा होगा, प्री मेंस पढ़ रहे होगे तो बीच में डेट का मामला चल रहा होगा, तो दोनों नहीं पढ़ पा रहे होगे। अभी क्या करना है सर, ये बताओ मुझे। ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे जो है समस्या के रूप में जो है आपके जो है सामने आ रहा होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में, राइट। तो यहां पर देखो, दो तीन चीजें देखो जो मैं आपको बहुत अहम बताने वाला हूं। इस समय तीन प्रकार के स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको, या तीन प्रकार के स्टूडेंट्स पाए जाते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। वो कौन कौन से स्टूडेंट होंगे भाई साहब, जरा मेरी बात को ध्यान से समझने का यहां पे प्रयास करिएगा। अगर आज वीडियो को आपने देखा, सही से समझा, तो फिर आपको प्रॉब्लम जो है नहीं आने वाली है अपनी स्ट्रैटेजी को बनाने में, राइट। चलिए, तो कौन कौन से प्रकार के स्टूडेंट होंगे भैया जी लोग, देखिए जरा फटाफट। एक स्टूडेंट वे होंगे, फर्स्ट स्टूडेंट कौन होंगे पहले प्रकार के? वे होंगे जो एक लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं आयोग की, यानी कि पीसीएस एग्जाम की, यानी कि जिनका कहीं ना कहीं प्री भी निकला होगा, ठीक है, जिनका कहीं ना कहीं मेंस भी निकला होगा, और जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंटरव्यू दे रहे होंगे। और इसी में आप उनको भी ऐड कर सकते हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, जो अपनी रैंक को सुधारने के लिए एग्जाम दे रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कोई डिप्टी एसपी हो, वो एसडीएम बनना चाहता हो, कोई जो है डीपीआरओ हो, वो एसडीएम बनना चाहता हो, कोई किसी और पोस्ट पे हो, वो और अच्छी पोस्ट पाना चाहता हो, समाज कल्याण अधिकारी कोई हो, तो वो भैया क्या कहते हैं एआरटीओ से लेकर के और अपना डिप्टी एसपी एसडीएम बनना चाहता हो, तो वो लोग भी हैं। यानी कि इसमें दो प्रकार के अभ्यर्थी होंगे पहले वाले स्टेप में। पहले वाले में कौन कौन से? एक जो लगातार प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू दे रहे हैं, और एक वे प्रकार के जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। ये दो प्रकार के स्टूडेंट मिलेंगे आपको। बोलो हाँ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरे सेकंड टाइप के स्टूडेंट में कौन होंगे भैया जी लोग? वे होंगे जो लगातार तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रीलिम्स नहीं निकला हुआ है। एक तरीके से जो प्रीलिम्स नहीं निकाल पा रहे, एक बड़ा जो है एक ये बैरियर्स अपने आप पे माना जाता है कि भाई प्री नहीं निकला है, मेंस तो फिर प्री नहीं निकलेगा तो मेंस नहीं देंगे, एक वो प्रकार के हो गए। दूसरे जो थर्ड प्रकार के जो स्टूडेंट होंगे वो कौन होंगे? जो अभी नए होंगे, बिगिनर्स होंगे, ठीक। कौन होंगे? बिगिनर्स, यानी कि फ्रेशर जिसको बोल सकते हैं आप, बिगिनर्स, ठीक है। तो ये जो बिगिनर्स आपके होंगे, ठीक है, ये इनको क्या करना है, ठीक है। तो तीनों प्रकार के जो है स्टूडेंट पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहली बात तो वो जो सिलेक्ट हो चुके हैं इसमें पहले वाले में, उनके लिए तो कोई स्ट्रेटजी मुझे नहीं लगता कि मैं बताऊं, ऑलरेडी सबको जानते होंगे, सिलेक्ट होंगे, हमसे बड़े हैं, अधिकारी होंगे, तो मेरा उतना वो क्षमता नहीं कि मैं उनको कुछ बताऊं समझाऊं, वो ऑलरेडी सब लोग जानते होंगे, समझते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उन पर हम लोग बात भी नहीं करेंगे, उन्हें सब लोग जानते होंगे, ठीक। हम एक स्टूडेंट वो होंगे जो लगातार प्री प्लस मेंस दे रहे हैं, ठीक है, जिनका कहीं ना कहीं क्या है, प्री मेंस प्लस ऑलरेडी क्या है, रेडी है अपने आप में। तो ये स्टूडेंट हालांकि अपने आप में बहुत समझदार होंगे, और अक्सर कई बार क्या होता है जब YouTube पर कोई वीडियो बनाओ तो अक्सर कमेंट्स इन्हीं लोग के आते हैं कि अच्छा तुम बड़े ज्ञानी हो, ठीक है। तो खैर नेगेटिव कमेंट करने से प्लीज बचिएगा, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर नहीं आता है, कुछ सीखने को मिलता है तो सीख लीजिए। कई बार क्या होता है, हमें छोटों से, हमें बराबर वालों से, हमें बड़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें कभी ये गुमान नहीं करना चाहिए कि सामने वाला छोटा है या इस फील्ड में नया है, ठीक है। और खासकर मेरे फेस पे तो बिल्कुल मत जाइएगा, राइट थोड़ा सा, ठीक है, कि फेस लग रहा है छोटा वाला। खैर, तो जो लगातार प्री प्लस मेंस दे रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो प्री मेंस दे रहे हैं, लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, दैट मींस कि उनका प्रीलिम्स भी रेडी होगा, मेंस भी रेडी होगा, उन्हें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अपनी प्री की स्ट्रैटेजी के साथ साथ में वो क्या कर सकते हैं, प्री और प्लस मेंस दोनों की तैयारी अभी फिलहाल कर सकते हैं आराम से। मुझे नहीं लगता कि कुछ, क्योंकि प्री आप बहुत टाइम से पढ़ रहे होंगे, ऐसा नहीं कि प्री अभी 2 महीना पहले आपने पढ़ना शुरू किया होगा ना। प्री तो आप भैया, क्योंकि मार्च में प्रस्तावित था आपका एग्जाम, ठीक। अब मार्च 2024 में आपका प्रस्तावित था प्रीलिम्स का एग्जाम। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं आप मार्च से पहले तैयारी कर रहे होंगे। इसका मतलब 2023
आप जो है दिसंबर या नवंबर या जनवरी जो है फिर 2024 जनवरी से कर रहे होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आप लगभग एक साल हो गया होगा आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे ओवरऑल। तो अब जो समय आपके पास बचा हुआ है उसमें अगर आपकी रेडी तैयारी बहुत अच्छे से है तो थोड़ा सा आप मेंस के कंटेंट पे आप काम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहें तो 70 या 30 का रेशियो, या फिर आप चाहें तो 80 या 20 का रेशियो रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रेशियो कैसा, प्री और कैसका, प्री प्लस मेंस का, प्री और मेंस का, दैट मींस आंसर राइटिंग का मतलब, ठीक है। यानी कि 70% जो हिस्सा है आप प्री को दीजिए, 30% हिस्सा आप मुख्य परीक्षा को दीजिए। मुख्य परीक्षा में टॉपिक्स को रेडी करना प्लस उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। या फिर आप चाहो तो अगर आपको लगता है कि नहीं प्रीलिम्स एकदम नजदीक है, आपको और प्री पर फोकस करना चाहिए, तो ये दायरा आप 80% कर सकते हैं। 80% में आप जो है प्री तैयार करिए और 20% में आप मेंस तैयार करिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये आप कर सकते हैं और अभी नवंबर तक तो फिलहाल ये कर ही सकते हैं, मतलब मिड नवंबर तक तो ये आप काम कर सकते हैं, कम से कम मिड नवंबर तक। और जैसे ही नोटिस आएगी, नोटिस अगर आ जाती है कि भैया सेकंड वीक में आपका एग्जाम हो रहा है, तो आप ब्रेक कर सकते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इन फ्यूचर अगर लगता है कि हो सकता है एग्जाम आपका डेट बढ़ जाए, दिसंबर लास्ट में चला जाए या आगे कभी चला जाए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग स्ट्रेटजी बाद में बना लेंगे, या आप खुद आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये आप यहां पर कर सकते हैं। ये प्रकार के जो स्टूडेंट है जो लगातार प्री प्लस मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो, इनकी स्ट्रेटजी तो भैया हो गई, बन गई। अब हम आते हैं सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स के ऊपर, यानी कि वो स्टूडेंट्स कौन से, जो भैया क्या कर रहे हैं, एक लंबे समय से एग्जाम तो दे रहे हैं, क्या एक लंबे समय से एग्जाम दे रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। ठीक है, क्या प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। अब इनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, प्री नहीं निकल रहा है, एक लंबे समय से क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं लेकिन नहीं निकल रहा है। मेंस कोचिंग कर रहे हैं, मेंस का मैटर तैयार कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन हो रहा है कि सर प्री पढ़ें या मेंस पढ़ें। देखो, अगर आप एक लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, 2-2.5 साल 3 साल हो गया, प्रीलिम्स आपका नहीं निकल रहा है, तो मैं आपसे बस एक ही सलाह देना चाहता हूं, ठीक है। वैसे आप खुद समझदार होंगे, मैं कोई नहीं होता हूं कि आपको सलाह दूं, लेकिन एज ए फ्रेंड, एज ए टीचर, ठीक है, एज ए कलीग आपके, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि अभी आप सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ प्री एग्जाम पर लग जाइए प्रॉपर तरीके से। मेंस का कुछ भी मत करिए, कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा चस्का लगा हुआ है कि भैया नहीं मेंस तो हमको करना ही करना है, बहुत आपको टेंशन हो रही है, तो फिर आप उन टॉपिक को कर लीजिए मेंस में जो प्री प्लस मेंस में कॉमन है, या आप उनको इस तरीके से पढ़िए कि कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों रेडी होता रहे। प्री ओरिएंटेड तो हो जाइए आप। अगर प्री नहीं निकल रहा है एक लंबे समय से, तो आपको मेंस पर नहीं फोकस करना है। आपको फिलहाल, जैसा कि आयोग ने कहा है कि आपका एग्जाम दरअसल सेकेंड हाफ वीक में हो जाएगा, यानी कि मिड दिसंबर में हो जाएगा, उस हिसाब से देखा जाए तो आपको सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ जो है आपको प्री पर ही लगना चाहिए। क्योंकि जब आप प्री निकालोगे तब आप मुख्य परीक्षा में जाओगे, और प्री निकालने के बाद भाई साहब एक बात खास होगी, आपके अंदर बूस्टअप आ जाएगा। ध्यान रखना, प्री निकाल करके मेंस में जब आप जाओगे ना, आपके अंदर एक खास एनर्जी महसूस होगी, और वो जो 3-4 महीने जो आपको मेंस के मिलेंगे प्री के बाद, उसमें आप इतना तैयारी कर लोगे, इतना तैयारी कर लोगे कि मेंस की आपने 1 साल 1.5 साल की तैयारी कभी नहीं की होगी। आप उसमें इतना लिख डालोगे, इतनी प्रैक्टिस कर डालोगे कि आपने लगातार 2-3 सालों में भी इतना काम नहीं किया होगा जितना आप उन 2-3 सालों में आपने किया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको फोकस किस पे करना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए फिलहाल प्री पर। यानी कि प्री निकलेगा तो कहीं ना कहीं मेंस पर आप जो है अपनी चीजों को कर पाओगे। ठीक है, नहीं होगा इस अटेम्प्ट में कोई बात नहीं, अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा। लेकिन आप इसी मकड़जाल में अगर फंसे रहोगे कि सर प्री करें कि मेंस करें, कभी मेंस कर रहे हो कभी प्री कर रहे हो, तो फिर वही हाल होगा जो लंबे समय से नहीं निकल रहा है कि आपका एग्जाम फिर से नहीं निकलेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी कि फिलहाल प्री पर आपको बहुत फोकस करना है, लेकिन फिर भी पढ़ने का अगर मन कर रहा है तो मेंस के उन टॉपिक को उठा लो जो प्री प्लस मेंस दोनों में कॉमन होते हैं। जैसे कि पेपर फर्स्ट में आर्ट एंड कल्चर हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पेपर सेकंड में पॉलिटी हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा, पेपर थर्ड में इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। साइंस एंड टेक को छोड़ दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि वो प्री में जनरल साइंस आता है। एनवायरमेंट का सेक्शन हो गया। ये टॉपिक कैसे हैं, प्री प्लस मेंस में है, तो इनको पढ़िए, कॉन्सेप्ट के साथ में जो है फैक्ट निकालते रहिए, काम आपका हो जाएगा। राइट, बात समझ में आ गई आपके। यानी कि वह स्टूडेंट जो लगातार प्रीलिम्स दे रहे हैं लेकिन नहीं निकल रहा है, वो स्टूडेंट फिलहाल टोटली जो है अब ओरिएंटेड हो जाएं प्री एग्जाम पर। लेकिन इसके बाद भी अगर उनको लगता है कि नहीं थोड़ा सा बहुत मेंस करना चाहिए, तो वो 1 महीने के लिए उन टॉपिक को उठा लें जो प्री प्लस मेंस कॉमन में है, यानी कॉन्सेप्ट के साथ में फैक्ट निकालते रहें, दैट्स इट, और करंट अफेयर्स को पढ़ते रहें। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब एक प्रकार के स्टूडेंट कौन से होंगे, थर्ड प्रकार के, जो कैसे हैं भाई साहब, जो एकदम क्या है, फ्रेशर्स हैं, एकदम फ्रेशर हैं, लेकिन इनके साथ दो स्थितियां बन नहीं होंगी, या तो इनका प्री एकदम रेडी होगा, या तो इनका बिल्कुल नहीं रेडी होगा, या तो इनका प्री प्लस मेंस दोनों रेडी होगा। दो तीन कंडीशन बनेगी किनके साथ, फ्रेशर स्टूडेंट्स के साथ। और एक बात ध्यान रखिएगा, फ्रेशर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हो, तो कभी हल्के मत लेना। आप लगातार 6-7 साल 8 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हो, एक स्टूडेंट है जो पहले अटेम्प्ट दे रहा है, क्लियर करके चला जा रहा है। आप 10 साल से तैयारी कर रहे हो, आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, आपका मेंस नहीं निकल रहा है, इंटरव्यू नहीं निकल रहा है, हालांकि इसमें कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस्मत से लेकर के अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा है जिसकी किस्मत ने साथ दिया, जिसकी मेहनत ने साथ दिया, जिसके स्मार्ट तरीके ने साथ दिया, वो पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्या करता है, क्रैक कर लेता है। तो अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं तो इसका मतलब, फ्रेशर है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सीधे तौर पर तो प्री की आप तैयारी कर नहीं रहे होंगे। हाँ, किसी ने मिसगाइड कर दिया हो कि भैया तुम प्री पहले करो फिर मेंस करो, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको सही तरीके से गाइडेंस मिली होगी, और अगर आपको किसी ने कहा होगा कि आप तैयारी प्री प्लस मेंस दोनों की करिए, अगर इस स्ट्रेटजी के साथ आपने तैयारी शुरू की होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है प्रॉपर तरीके से बढ़िया तैयारी कर रहे थे। तो अगर आप ऐसी स्थिति है तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, यानी कि जो फ्रेशर हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो फिलहाल कुछ भी ना करें, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करें, प्री पर काम करें। क्या करें, प्री पर काम करें, ज्यादा दिमाग ना लगाएं। एक बात, ज्यादा कुछ मन करता है तो बीच बीच में क्या करें, ऐसे लिख सकते हैं आप बढ़िया से, क्योंकि ऐसे आसान है, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर भी जो सेकंड टाइप के जो स्टूडेंट है, ठीक है, जिनका लगातार प्री नहीं निकलना, वो लोग भी बीच बीच में चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या हिंदी वगैरह पढ़ सकते हैं, या ऐसे की जगह पर हिंदी ले सकते हैं, या हिंदी और ऐसे दोनों को चूज कर सकते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं भाई साहब, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, इनफैक्ट ज्यादा ही नंबर होगा, जो क्या कर रहे हैं, जो पीसीएस का भी एग्जाम देंगे और जो आरओ का भी एग्जाम देंगे। तो ऐसे में अगर वो हिंदी और ऐसे दोनों पर फोकस करके चलेंगे, अगर उन्हें मेंस का कुछ पढ़ने का शौक हो रहा है, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप ऐसे और हिंदी को पढ़ें। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो हिंदी और जो ऐसे होगा वो पीसीएस मेंस में भी काम आएगा, और वही हिंदी और ऐसे आपके आरओ में भी काम आएगा। तो आप इस स्ट्रेटजी के साथ भी चल सकते हैं, यानी कि प्रॉपर तरीके से आप दोनों लोग, सेकंड टाइप के और थर्ड टाइप के जो स्टूडेंट हैं, दोनों लोग आप लोग क्या करिए, प्री ओरिएंटेड तैयारी करिए, टोटली प्री ओरिएंटेड, और उसके साथ साथ में क्या काम करिए, हिंदी और साथ साथ में ऐसे को लेके चलिए। तो इससे क्या होगा, प्री का मेंस का एक कंटेंट दो सब्जेक्ट रेडी हो जाएगा, और प्लस उधर आरओ का एग्जाम देंगे तो आरओ में भी आपको जो है रेडी हो जाएगा आपका ऐसे और हिंदी का पोर्शन। बात समझ में आ गई आपके, ये काम आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अब करना क्या है इसमें, बेसिकली 2-3 चीजें आपको करनी है, खास करनी है। क्या करनी है भाई साहब, ये तो हो गई स्ट्रेटजी, लेकिन बात आती है कि सर स्ट्रेटजी में पढ़ें तो पढ़ें क्या भाई साहब, तो ये तो मैंने एक बता दिया कि ये इस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है, लेकिन मैटर क्या फॉलो करना है जो आपके लिए सबसे क्या है, अहम है भाई साहब, ये आप जरा ध्यान से सुनिएगा। चलो, पहला नंबर, आपके पास पीवाईक्यूज होना चाहिए। देखो, बार बार मैं कहता हूं, 10 बार नहीं 1000 बार मैंने आप लोगों से कहा होगा, जब मैं करंट अफेयर्स डेली मॉर्निंग में 8 AM पर कराता हूं सुबह 8 बजे, वहां पर भी मैं कहता हूं जो सब कुछ है, जो सार है एक तरीके से, जो आपका निचोड़ है एक तरीके से, पूरा का पूरा मूल जो है वो है आपका पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपके जो भी होते हैं, ये सबसे अहम है। यदि आपने प्री प्लस मेंस दोनों की, अगर आपने प्री और प्लस मेंस दोनों की अगर आपने पीवाईक्यूज को कर लिया है, आपको किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बात मानिए, यकीन रखिए, ये मेरा अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर आपने पीवाईक्यूज को कर लिया तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपको पूरे सिलेबस की एनालिसिस हो जाएगी, कहां से क्या पूछ रहा है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, जिनका पीवाईक्यूज रेडी रहता है एकदम रट्टाफिकेशन वाला, उनका प्रीलिम्स नहीं रुकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं, 30-32 प्रश्न जो पीवाईक्यूज से आ ही जाते हैं घुमा फिरा करके। और अगर आप पीवाईक्यूज को गलत कर देते हो, इसका मतलब सीधे हुआ कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, यानी कि सीधे जो आयोग पूछेगा आप वही, और जो बता रखा आयोग ने कि भैया हम तो पूछेंगे पीवाईक्यूज, देख लो उठा करके। आल्सो मेंस में कई सारे प्रश्न मुख्य परीक्षा के आप देखेंगे जो हूबहू क्या कहते हैं आपसे जो है पूछा गया है मेंस में। जैसे एथिक्स में 2018 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, सेम वही क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2022 में या शायद 23 में, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन पूछ लिया गया। ऐसे बहुत प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यूपीएससी के प्री के क्वेश्चन पीसीएस में पूछ लेता है,
पीसीएस के अपने खुद के पीवाईक्यूज न जाने कितने बार रिपीट करता है। आप काम तो करो भाई साहब, आप दुनियादारी में पड़े रहते हो, ये कोचिंग वो कोचिंग, फलाना यूट्यूब वो यूट्यूब, ये जो करना है वो ना करके जो नहीं करना है आप वो काम करते हो। सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी समस्या यही है। आप अपनी एनालिसिस खुद से करिए, ठीक है। आप खुद क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश कीजिए कि यार ये थ्योरी है, इसको मैं पढ़ रहा हूं तो इस थ्योरी से पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे बनेगा। ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपको स्वयं से क्वेश्चन फ्रेमिंग करना आ गया ना भाई साहब, आपका कोई भी एग्जाम नहीं रुकेगा, पक्का है। लेकिन आप क्या करते हो, आप पूछते हो यार बताओ सर जी कैसे पूछे जाएंगे प्रश्न, बताओ भैया जी दीदी जी बताओ कैसे पूछे जाएंगे। अरे भाई साहब एनालिसिस करो ना, पीवाईक्यूज है ना आपके पास। इससे ये तो दर्पण है, ये मिरर है जो आपको दिखाएगा कि ये आयोग है, ये आयोग के प्रश्न हैं, ये प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से कम पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से पूछे ही नहीं जाते हैं, इस टॉपिक का ये लेवल है, प्रश्नों का ये लेवल है। ये बार बार करोगे, एक बार पढ़ लिया आपने फिर पढ़ो पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज को पढ़ना बंद ही नहीं करना है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक। प्री के भी क्वेश्चंस और मेंस के भी क्वेश्चन, जब मेंस करिएगा तो मेंस के पीवाईक्यूज, प्री करिएगा तैयारी तो प्री के पीवाईक्यूज, राइट। तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। इसके अलावा दूसरी चीज है घटना चक्र पूर्वावलोकन। क्या घटना चक्र, ठीक है। डिकोड एग्जाम पर घटना चक्र ऑलरेडी बहुत ज्यादा कराई गई है, आप चाहें तो डिकोड एग्जाम से कर सकते हैं या आपके पास किताब होगी तो वहां से आप कर सकते हैं। घटना चक्र पूर्वावलोकन को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। और एक बात और अहम जो मैं यहां पर सबसे बड़ी बता दे रहा हूं कि आपकी तैयारी दरअसल इस लेवल की होनी चाहिए कि जब आप क्वेश्चंस को पढ़िए, मैंने कई बार बोला, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर आप पढ़ रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं और आपके सामने ऑप्शंस क्या दिए हैं, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है किसका, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन देखने की आवश्यकता ना रह जाए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तब आप मानिएगा कि आपकी तैयारी क्या है, पक्की है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप ऑप्शन पूछ रहे हो कि सर ऑप्शन क्या होगा, या ऑप्शन पर अगर आपकी नजर जा रही है, दैट मींस कि आपकी तैयारी उस लेवल की हुई नहीं है। दरअसल ध्यान रखिएगा, जब भी आप घटना चक्र पढ़िए तो जो ऑप्शंस होते हैं ना, उसको किसी अपने पेपर से उसको ढक लीजिए और फिर क्वेश्चन पढ़िए और फिर सोचिए कि उसका आंसर क्या होगा। आपने ऑप्शन देख लिया, फिर क्या पढ़ोगे जी, फिर तो कर लिया कहीं ना कहीं। लेकिन जो थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लेगा आप नहीं पढ़ पाओगे। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम रेडी होना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रेडी नहीं है, आप भैया नहीं कर पाओगे। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट का रेडी होना बहुत अहम है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट का जो एक घटना चक्र, इसको लिख दे रहा हूं जरा, ठीक है, घटना चक्र, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर आप करिए, सबसे अहम, ठीक है। इसको नोट करिए, कॉन्सेप्ट। कोई चीज जब आप पढ़िए तो उसके पीछे आगे क्या कुछ जुड़ा हुआ है, हर चीज समझिए। कोई थ्योरी है, कोई चीज आप पढ़ रहे हो, ठीक है, बीच में आ गया क्या कहते हैं, कोई टर्मिनोलॉजी आ गया, बीच में आ गया यूट्रोफिकेशन, क्या बीच में आ गया यूट्रोफिकेशन, आ गया, एक शब्द आ गया। अब ये नहीं कि उसको पढ़ के चले जाइए कि यूट्रोफिकेशन तो है, जल को प्रदूषित करता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, जिसको हम सुपोषण कहते हैं, उसको पढ़ो। अगर कहीं शब्द कोई आ गया कि फायर ऑफ रिंग, फायर ऑफ रिंग क्या होता है, पढ़ो उसको। कहीं आ गया क्या कहते हैं नेशनल पार्क, एक शब्द आ गया, उसको पढ़ो, नेशनल पार्क क्या होते हैं। यानी कि जब कुछ पढ़ो तो जहां कोई टर्मिनोलॉजी आपको नजर आए उसको समझो। आप पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज को करते समय अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक जो बहुत टफ लग रहा है, उसी पीवाईक्यूज के आधार पर अपनी रेफरेंस बुक को उठाइए और वहां से उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। जब आप टेस्ट सीरीज को लगाइए, टेस्ट सीरीज में बहुत प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत टफ लगेंगे आपको। उसी पहली बात, उसमें व्याख्या दी रहती है टेस्ट सीरीज में, उस व्याख्या को पढ़िए, समझिए और फिर उसी टॉपिक को अपने रेफरेंस बुक से या इंटरनेट के माध्यम से क्या करिए, उसको चूज कर लीजिए, सेट कर लीजिए, ठीक है, तैयार कर लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए। ये तरीके होते हैं आपके पढ़ाई करने के। ये नहीं कि कुछ भी आए बाएं ताएं पढ़ते चले गए। पीवाईक्यूज को बेस बनाइए, एनसीईआरटी को बेस बनाइए, ठीक है, उसके आधार पर अपनी चीजों को करिए और फिर देखिए कितना मजा आपको आता है। तो पीवाईक्यूज करना है, घटना चेक करना है और इनके आधार पर जहां कुछ लगे कि दिक्कत हो रही है, उसके आधार पर आप अपनी रेफरेंस बुक जो आपकी होती हैं उनको पढ़ते रहिए। क्योंकि 2 महीना शेष बचे हैं आपके पास, लगभग समय आपके पास नहीं कि किताबें आप उठा के पढ़ें। जब किताबें पढ़ने का समय होगा तब किताबों को पढ़ेगा, फिलहाल किताबों को पढ़ने का समय नहीं है। आपको क्या काम करना है, पीवाईक्यूज को लगाना है, घटना चक्र को लगाना है और इसके बीच में क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज को लगाना है। क्या करना है, टेस्ट सीरीज को, क्या करना है, टेस्ट सीरीज को, चौथा नंबर, ठीक है।
ये तीसरा, और ये तीसरा और ये चौथा। टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाइए आप लोग ज्यादा से ज्यादा। तो टेस्ट सीरीज जब लगाइएगा तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बहुत हलवा टाइप के रहेंगे, एकदम गदगद हो जाओगे, यार वाह क्या बात है, बड़ा आसान पूछ लिया। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर कंफ्यूजन होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। तो इन तीनों प्रकार के क्वेश्चन को एक बार रेडी कर लीजिए कि जो कभी आपने नहीं सुने हैं उनको किताब से जाइए, खोलिए, देखिए कहां पर क्या लिखे हैं। जिन क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, उनको अलग से नोट कर लीजिए, उसको लिख के उसको बाद में तैयार कर लीजिए अपनी किताब से या इंटरनेट के माध्यम से। यानी कि ओवरऑल मेहनत करिए, काम करिए। ये नहीं कि पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया भैया, क्या पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जो है फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं बी सी डी, आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन नंबर ए सही होता है, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आए, ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रट लिया। नहीं करना है। ये जो क्वेश्चनवा भैया दिया गया है ना, इसके बारे में पढ़ो डिटेल्स में और क्लियर करो कि क्या कुछ होता है, कोई भी चीजें, ठीक है। अगर आकाश नीला होता है तो क्यों नीला होता है, ये नहीं कि बस पढ़ लो कि हाँ भाई स्कैटरिंग रीजन, नहीं, स्कैटरिंग क्या होती है, व्हाट इज स्कैटरिंग प्रोसेस, ठीक है, उसको समझो, ठीक है। कोई चीज कहीं भी हो रही है उसके पीछे क्या कुछ कारण है, अगर यूट्रोफिकेशन हो रहा है, सुपोषण हो रहा है, क्यों हो रहा है, एनपीके क्या होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम क्या होता है, इसकी क्वांटिटी कहां ज्यादा पाई जाती है, फिर आएगा प्रदूषण क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री अगर हो रही तो इंडस्ट्री का नुकसान क्या होता है, कारण के पीछे कारण होता है, कारण के पीछे कारण होता है। जब आप सब कुछ लिंक करके पढ़ोगे ना, चीजों को लिंकअप करके पढ़िए, रटिए मत, लिंक करके जब चीजों को पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, तब आपकी चीजें क्या होंगी, समझ में आएंगी। और यही रणनीति आपको बनानी है फिलहाल, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है। रटना, जो रटने वाले हैं तो रटना है। जैसे कि आपसे कोई कहे कि भाई ये बताओ मणिपुर की राजधानी क्या है, तो आप इसमें तो क्या समझने, तो रटना है, तो रटने वाले तो रट लीजिए। लेकिन अधिकतर जो चीजें हैं वो कॉन्सेप्ट विभाग पे होती हैं। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो फिर आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं होगी। चीजें आपके दिमाग में क्या रहेंगी, बहुत तरीके से फिट रहेंगी। और जो रटने वाली चीजें हो उनको, उनके लिए कुछ सूत्र बना लीजिए, कुछ फार्मूला बना लीजिए, कुछ ट्रिक बना लीजिए, उनको रट लीजिए। आप मैप लगाइए, मैप में नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम, सब कुछ आप मैप में नोट कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बना लीजिए, उसमें चीजों को नोट डाउन करते चलिए। एक बड़ा सा चार्ट बना लीजिए अपने वहां पे रूम में, उस चार्ट पे लिखते रहिए। डेली सुबह उठिए, उसका रिवीजन कर लिया करिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यानी कि फिलहाल आपको क्या काम करना है, नंबर 1 क्या करना है, आपको पीवाईक्यूज करना है, ठीक। नंबर 2 पर आपको क्या करना है, घटना चक्र करना है, ठीक है। और कोशिश करिए, अब तो चूंकि समय नहीं है आपके पास, लेकिन अब दोबारा जब आप एग्जाम दीजिएगा, भगवान ना करे दोबारा देना पड़े आपको, लेकिन इन केस या कोई फ्रेशर है तो घटना चक्र को क्या करिएगा, हमेशा शॉर्ट कर लीजिएगा। पूरी घटना चक्र के नोट्स जिसने बना लिए, समझ लिए उसका काम बन गया। 35, 40, 50 पेज में पूरी घटना चक्र को समेट लीजिए समेट लीजिए, काम आपका बन जाएगा। एक एक घटना चक्र को, पीवाईक्यूज को समेट लीजिए, यानी कि उसको एक जगह पर नोट कर लीजिए, बार बार आपको पीवाईक्यूज की किताब ना उठानी पड़े, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। खैर अब तो समय नहीं है, तो आपको जैसा करना चाहे आप कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्या है आपका पास, टेस्ट सीरीज, इसको करिए, ठीक है। इसके बाद फिर आपके पास आएगा रेफरेंस बुक, ठीक है। तो इन तीनों को पढ़िए, इनके आधार पर जहां पर थ्योरी में आप फंसिए, सीधे आप रेफरेंस बुक उठाइए या इसके साथ साथ में नेट का इस्तेमाल करिए और करते रहिए, ठीक है। और प्लस करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहिए। डेली मॉर्निंग में 8 AM पर मैं करंट अफेयर्स कराता हूं, आप सभी लोगों को पता होगा। और अगर आपने मेरा करंट अफेयर्स देखा होगा तो आई दृष्टि जो बड़ी फेमस मैगजीन है, अगर आप उसको उठा के देखते होंगे, सारे प्रश्न जो मैंने 7 मई से कराए हैं सब आपको वहां पर मिलेंगे, जो है क्या कहते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो आप चाहे तो मेरे करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं या जहां भी आप देखना चाहें वहां देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको काम करने हैं और टेस्ट सीरीज के अभ्यास पे आपको चीजों को एनालिसिस करनी है, उसके आधार पर चीजों को करना है। ये बात नहीं समझ में आ गई, ठीक है। और जो 3 प्रकार के जो मैंने स्टूडेंट बताए वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप किस फेज में हैं, उसी फेज के अनुसार अपनी तैयारी को कर सकते हैं बेहतर ढंग से, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, वो कौन सा क्वेश्चन है भैया, तो ये क्लियर हो गया ना कि प्री पढ़ें कि मेंस पढ़ें कि दोनों साथ पढ़ें, ये क्लियर हो गया ना आपका। मैंने 3 प्रकार के स्टूडेंट बताए और मैंने आपको समझा दिया। अब आते ही बात एक जो मेन है वो ये है कि भैया करंट कितने महीने का पढ़ें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस समय। कितने महीने पढ़ें, मार्च में भैया एग्जाम आपका होने वाला था, दिसंबर आ गया, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा था कि कम से कम जो 7 से 8 महीने का जो करंट अफेयर्स होता है, 7 to 8 मंथ्स, ठीक है। यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा। यानी कि कम से कम 7 महीने का विद इन 7 मंथ्स का करंट अफेयर्स तो आपको
ये आपकी जुबान पर होना चाहिए, होना ही होना चाहिए भैया। और लगभग मैंने मई से डिकोड एग्जाम पे करंट अफेयर्स कराया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो जाइए और एक एक करके सारे वीडियो देख लीजिए, बहुत जबरदस्त आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो फिर आप अभी से देखना शुरू कर देंगे तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और प्लस साथ में जो ईयरली मैगजीन आई होगी आप उसको पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो 7 से 8 महीने के करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, यह बात आपको विशेष तौर पर याद रखनी है। यानी कि इसमें कोई आपको कोताही बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेकिन इसके साथ साथ में आप चाहें तो 1 साल के करंट अफेयर्स पर अपनी नजर दौड़ा लीजिएगा, 1 साल का। ठीक है, यानी कि अगर आप इस साल जनवरी से भी करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करेंगे, दिसंबर में आपका एग्जाम है, आप जनवरी से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करिए। कब से? जनवरी से आप स्टार्ट करिए और नवंबर तक आप जो है मतलब नवंबर लास्ट तक, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होगा, नवंबर तक आप क्या करिए, करंट अफेयर्स पढ़ जाइए। लेकिन इसके अलावा आप चाहें तो लगभग जो है आप जो आपका अप्रैल होगा तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 6 2 8 महीने। अप्रैल से जनवरी से लेकर नवंबर तक आपको पढ़ना है। लेकिन अप्रैल से लेकर के कहां तक? अप्रैल से लेकर के और नवंबर तक का जो करंट अफेयर्स होगा ये आपके जो है दिल दिमाग पर एकदम रट्टा होना चाहिए, एकदम रट्टा। अप्रैल 2024 टू नवंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स आपके दिल दिमाग जहन में एकदम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए कि यहां से अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपका रेडी ही होना चाहिए। और 7 मई, अप्रैल का छोड़ दीजिए, मई से 7 मई से मैंने करंट अफेयर्स डिकोड पे कराना शुरू किया था। आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं या कोई भी मैगजीन आपके पास हो तो वहां से आप कवरअप कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक मेरा करंट अफेयर्स आपने नहीं देखा है तो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आपको प्री के साथ में मेंस का एक क्वेश्चन और अन्य बहुत सारे टास्क मैं आपको देता हूं, होमवर्क देता हूं, डेली कहता हूं भाई ये करके आना है आपको। बहुत प्रकार की अच्छी चीजें मैं आपको वहां पर बताता हूं, क्वेश्चन फ्रेम बताता हूं। तो आप चाहें तो आज से डेली मॉर्निंग में 8 AM पर डिकोड एग्जाम पे यानी कि इसी प्लेटफॉर्म पे आप जो है देख सकते हैं उस करंट अफेयर्स को हमारे। ठीक है, तो ये आपको करना है अप्रैल से लेकर के नवंबर तक अच्छे से, और बाकी जनवरी से लेकर के नवंबर तक आपको रेडी कर लेना है, राइट। चलो, बाकी कुछ न्यूज ऐसी होती हैं जो पुरानी पूछ ली जाती हैं, जैसे कि अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है तो रैंक आई है, ठीक है, 105। लेकिन हो सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है आपकी पिछले वर्ष की पूछ ले। तो कुछ न्यूज़ें ऐसी होती हैं जिनका संबंध पुराना होता है। जैसे नोबेल प्राइज अभी हाल ही में दिए गए, तो पिछले वर्ष किसको नोबेल प्राइज दिया गया था शांति में या अर्थशास्त्र में, वो पूछ सकता है। ठीक है, तो कुछ न्यूज ऐसी होती हैं जिनका रिलेशन दरअसल पिछले वर्ष से होता है, तो वो न्यूज आप जो है उस तरीके से कवर अप कर लीजिएगा, राइट। तो ये मुझे लगता है कि अब चीजें आपके दिमाग में जो है क्लियरिफाई हो गई होंगी। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता है। अब आप लोग लगातार तैयारी करिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है, कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। इस भाव से, इस भावना के साथ आप तैयारी करिए, यकीन रखिएगा कि आपका सिलेक्शन जो है क्या होगा, निश्चित तौर पर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, बस आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ अपने पर, बजाय किसी अन्य चीजों पर। हर उस डिस्ट्रैक्शन से, हर उस बैरियर से आप दूर हो जाइए जो आपको भटकाते हैं। ये एक समय आपके लिए है, आप बार बार जो है समय नहीं आएगा। सब कुछ छोड़ दीजिए, अपने आप को एक पैक कर लीजिए कमरे में और अपनी जबरदस्त तैयारी करिए। मुझसे कोई सपोर्ट चाहिए आप निश्चित तौर पर जो है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। और हाँ, यूपीपीसीएस मेंस में जो पेपर आपके मुख्य परीक्षा के हैं उनकी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी होती है, इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है। आप चाहें तो एक एक करके वो वीडियो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। एक वीडियो सेकंड पेपर का रिलीज हो चुका है, बाकी आपका पेपर फर्स्ट का, पेपर थर्ड का, पेपर फोर्थ का वीडियो जल्द ही इसी वीक में संभवतः वो रिलीज हो जाएगा। आप उस पेपर मुख्य परीक्षा के पेपर को जो है स्ट्रेटजी को आप देख सकते हैं, यकीनन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।